दोस्तों, एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ जिस समय सोशल मीडिया में ज़बरदस्त रूप से लोगों के निशाने पर हैं और उन्होंने काम भी कुछ ऐसा किया है कि लोग चारों तरफ भड़के हुए हैं। दरअसल 27 जून को दिलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज़ हो रही है सरदार जी 3। और ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जा रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और इस फिल्म का पाकिस्तान से बड़ा ख़ास कनेक्शन है। इस फिल्म में 4 या 5 पाकिस्तानी एक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें वहाँ की चर्चित एक्ट्रेस हानिया आमिर भी शामिल हैं। आपको याद होगा, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था और 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी, धर्म पूछ कर मारा था, उसके बाद से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्से की लहर थी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है। और ऐसी स्थिति में दिलजीत की ये फिल्म इंडिया को छोड़कर पूरी दुनिया भर में रिलीज़ हो रही है, पाकिस्तान में भी रिलीज़ हो रही, वहाँ इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं। और इस बात को लेकर हिंदुस्तानियों में ज़बरदस्त गुस्सा है। दिलजीत दोसांझ को सोशल मीडिया में जमकर न केवल क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने देशद्रोही, गद्दार, खालिस्तानी तक कह रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब पहलगाम पर ये आतंकवादी हमला हुआ था सैलानियों पर, तब पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा और शोक की जब लहर दौड़ी थी, तब सरकार ने तमाम पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में काम करने को लेकर ऑफिशियली बैन लगा दिया था। इन लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया गया था, आप इनको देख नहीं सकते हैं, ये सारा कुछ कर दिया गया था। और उस वक्त जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो पाकिस्तानी सीरियल और शोज़ चल रहे थे उनको हटा दिया गया था, ये सारा कुछ हुआ था। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद में कुछ पाकिस्तानी कलाकारों में, जिनमें हानिया आमिर भी शामिल हैं, उन्होंने भारत की इस कार्रवाई की जो है निंदा की थी। और इस बात से लोग बिल्कुल पहले ही बहुत नाराज़ थे और भड़के हुए थे। ऐसे समय में अब दिलजीत दोसांझ अपनी इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, जबकि उनसे ये मांग की जा रही थी कि अपनी फिल्म से पाकिस्तानी कलाकारों को हटा दें। अब फिल्म बनकर तब तक तैयार हो चुकी थी। सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर का भी एक बयान आया है कि ये फिल्म तो हम पहलगाम की घटना से पहले शूट कर चुके थे। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं था कि इस फिल्म की रिलीज़ रोक दी जाती, इसे ना रिलीज़ किया जाता? बॉलीवुड में जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, उसने भी सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखी थी और ये मांग की थी कि दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को रिलीज़ का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा था कि इस फिल्म को इंडिया में बैन किया जाए। लेकिन दिलजीत और उनकी टीम ने तय किया कि हम अपनी फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं करेंगे और वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करेंगे। मतलब पाकिस्तानी कलाकारों के साथ उनका जो काम करना है वो जारी रहेगा और इस फिल्म में देखा जा सकेगा। अब जबकि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, 27 को ये फिल्म रिलीज़ होनी है वर्ल्ड वाइड इंडिया को छोड़ के, तो ये ट्रेलर इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। मगर इसका जो टीज़र है वो लोग देख चुके थे और लगातार ये कहा जा रहा था, पहलगाम अटैक के बाद में मांग की जा रही थी कि हानिया आमिर हैं कि नहीं इस फिल्म में, क्योंकि ये खबरें आ ही चुकी थी। दिलजीत जो है इस पर चुप्पी साधे हुए थे और फिर बीच में कुछ इस तरह की भी खबरें आई कि नहीं, ये सारी बातें झूठी है कि पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं, या अगर हानिया आमिर इस फिल्म में कहीं दिखेंगी भी तो उनका पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है। मगर ये सारी बातें जो है बेकार साबित हुई और अब ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है कि हानिया आमिर इस फिल्म का हिस्सा हैं। अब इस बात को जब से ये सामने आई है तो सोशल मीडिया में लोग ज़बरदस्त रूप से दिलजीत को एक तरीके से उनकी खिंचाई कर रहे हैं। तो कुछ जो सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ता हूँ। जैसे ट्विटर पर एक तनिष्क अकाउंट है, उसने लिखा है कि दिस वाज हानिया आमिर डिग्रेडिंग अवर इंडिया 2 months अगो एंड दिस शेमलेस खालिस्तानी दिलजीत दोसांझ इज़ डूइंग मूवी विथ हर। ही ऑलवेज डज सच एंटी नेशनल थिंग्स टाइम टू टाइम। ही सीरियसली डिज़र्व्स लाइफ टाइम बैन फ्रॉम इंडस्ट्री। मतलब इस तरह की सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल कहा जा रहा है कि उनको इस इंडस्ट्री से जो है वो बैन कर दिया जाना चाहिए। कोई लिख रहा है कि शेम ऑन दिलजीत दोसांझ कोलैबोरेटिंग विद हानिया आमिर,
सो सून आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, अभी ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा ही समय हुआ और जैसे मैंने कहा कि हमारे पीएम ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में जो है दिलजीत जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। आगे ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स साइडेड विद देयर मिलिट्री विदाउट अ सेकेंड थॉट, yet our stars ignore our army's sacrifices, where's the patriotism? कहाँ है देशभक्ति? पाकिस्तानी एक्टर तो हमने उस समय देखा, खबरें लगातार आई, सोशल मीडिया में लोगों ने देखा कि वो लोग अपनी मिलिट्री के साथ में खड़े थे। लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने भारत की कार्रवाई को, ऑपरेशन सिंदूर को जो है सपोर्ट दिया था अपना और उसके पक्ष में बातें कही थी। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस बारे में चुप्पी साध रखी थी और जिन लोगों ने चुप्पी साधी उनमें कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ भी थे। तो लोग जो हैं इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि एक तो उन्होंने उस समय अपनी चुप्पी साधे रखी और अब हानिया आमिर के साथ उनकी फिल्म आ रही है। हानिया बस नहीं बल्कि 4 या 5 कलाकार और हैं। एक फ़ैन है जो कभी खुद को दिलजीत का फ़ैन कहता था, अब उसने लिखा है कि प्रेइंग फॉर दिलजीत दोसांझ डाउनफॉल। सोचिए ये कि उनका पतन हो, मैं अब इसकी प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एम्प्टी थिएटर्स, ओनली नेगेटिव क्रिटिक्स, सुपर फ्लॉप शो, ऑल हिज सॉन्ग्स फ्लॉप, ऑल हिज कंसर्ट्स गेट रेन्ड ऑन एंड गेट कैंसल्ड, मे ही सफ़र मॉनिटरी लॉस। मतलब सीधे सीधे तौर पर अब जो उनके फैंस भी थे वो उनके डाउनफॉल की बात कर रहे हैं, वही भगवान से मना रहे हैं कि सारे थिएटर खाली पड़े रहें, इस फिल्म को सिर्फ नेगेटिव रिव्यू मिले, ये शो जो है सुपर फ्लॉप साबित हो और फिल्म बस नहीं इनके सारे गाने फ्लॉप हो जाएं। ये जो कंसर्ट करते हैं दुनिया भर में जा के, वहाँ बारिश हो जाए, वो कैंसिल हो जाएं और उनको बहुत सारा मॉनिटरी लॉस हो। तो फैंस का गुस्सा है ये। जब वो प्यार करते हैं तो बहुत दिल से प्यार करते हैं और अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब वो नाराज़ होते हैं तो फिर इस तरह की दुआ भी करने लगते हैं। एक और ट्वीट में बताऊं, आफ्टर द पहलगाम अटैक दिलजीत दोसांझ नीदर ट्वीटेड नॉर गेव एनी स्टेटमेंट इन द मीडिया। बिल्कुल देखिए, लोग एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वाई? बिकॉज हिज अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 फीचर्स पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर एंड ही डजंट वांट टू अपसेट हिज पाकिस्तानी एंड खालिस्तानी ऑडियंस। ये बहुत ही मतलब दिल दुखाने वाली बात है कि बात जो है कहाँ तक पहुँच गई। लोग उसको खालिस्तान से जोड़ने लगे, खालिस्तानियों का समर्थक बताने लगे, खुद खालिस्तानी बताने लगे। और ये बात सही है कि दिलजीत दोसांझ का जो भी करियर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में है, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर या बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन्होंने एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बनाई और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो बहुत तेज़ी से उभरते हुए सितारे कहे जा सकते हैं इंडिया के, जो ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बना रहा हो। इंटरनेशनली वो कंसर्ट करते रहे और बड़े हिट रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, मतलब फिल्म में वो हीरोइन है, सोनम बाजवा भी हैं फिल्म में, लेकिन जिस तरह से हानिया आमिर हैं, उनको साथ में लेकर जिस तरह से दिलजीत ने ये फिल्म बनाई और इस माहौल में जबकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त तनाव है, दिलजीत की इस फिल्म का आना और उनका ये पूरी तरह से फैसला कर लेना कि चाहे जितना विरोध हो रहा है, जो भी हो रहा है, फिल्म तो हम रिलीज़ करेंगे और इंडिया में नहीं रिलीज़ करेंगे, दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। पाकिस्तान में भी इस फिल्म को हरी झंडी दे दी गई है, इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि देश और लोगों की भावनाओं से ऊपर जो है वो हमारी फिल्म है, हमारा कैरियर है, पैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं रखा है दिलजीत और उनकी टीम ने और इस बात का लोगों में बहुत गुस्सा है, बड़ी नाराज़गी है। तो इस तरह से ज़बरदस्त उनकी बैशिंग चल रही है, उन पर बैन लगाने की बात हो रही है और यहाँ तक कि वो बॉर्डर 2 में भी नज़र आएंगे। उसकी बॉर्डर 2 जो जेपी दत्ता की फिल्म है 1997 में आई, उसका सीक्वल बन रहा है। उसमें वरुण धवन भी हैं, उसमें सनी देओल भी हैं, आहान शेट्टी भी नज़र आएंगे, सुनील शेट्टी के बेटे। तो जो नई फ़ौज नज़र आएगी हिंदुस्तान की, उसमें दिलजीत भी हैं। तो अब लोगों का कहना है कि दिलजीत को उस फिल्म से हटाया जाना चाहिए, उनको इंडिया की फ़िल्मों में, मतलब चाहे पंजाबी हों चाहे बॉलीवुड की फिल्में, उनको बैन किया जाना चाहिए, उनको काम करने से रोका जाना चाहिए। जैसे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने भी ये कहा है, कहीं ना कहीं ये बात आ रही कि उनको बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करने दिया जाएगा। जिन फिल्मों में वो रहेंगे वहाँ पे इस एसोसिएशन के लोग जो है उसका हिस्सा नहीं होंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे उन फिल्मों को,
उनमें काम नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखना है ये मामला कितना आगे बढ़ता है, क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है साफ साफ, दिलजीत दोसांझ ने जो रिस्पेक्ट कमाई थी, जो फैंस कमाए थे, वो बहुत तेज़ी से खोते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? दिलजीत दोसांझ जिस तरह से अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करने जा रहे हैं, सरदार जी 3 को, सीक्वल फ़िल्म है सरदार जी फ़िल्म का, ये तीसरा पार्ट है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि इस फ़िल्म को ना तो रोकेंगे, ना इस फ़िल्म को आगे बढ़ाएंगे, जो भी माहौल हो वो अपने कैरियर को और अपनी फ़िल्म को तवज्जो देंगे? तो इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, और इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो उसे भी लेकर हम आएंगे। नमस्कार।